Hello guys, myself Anushka and today we are going to read a poem composed upon Westminster Bridge which was written on September 3, 1802 by William Wordsworth. If you're new to the channel, please like and subscribe it. Now let's get started. Talking about the title. The poem's title speaks a lot about the poem. टाइटल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एंड हमें इसके अंदर का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है. कुछ होते हैं सरफेस लेवल टाइटल्स जो कि पोएम में से निकाले जाते हैं, कुछ टाइटल्स पोएम की थीम होते हैं. सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस टाइटल कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज. कंपोज मीन्स वहाँ पे कंपोज की गई, पोएम कंपोज करना वहाँ पे बनाई गई अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे. ठीक है, एंड नीचे है डेट. डेट भी टाइटल में ही आएगी, यू हैव टू रिमेंबर दैट. सिर्फ टाइटल लिख के डेट ना लिखना अधूरा टाइटल होगा एंड यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स देयर. ओके, सो यहाँ पे पता लग रहा है कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर जो पोएम है वो कंपोज की गई है. और यहाँ पे से और वी कैन से कि वहाँ पे पोइट को आइडिया मिला, सो इसलिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज काफ़ी सिग्निफिकेंट है. आगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिज. यहाँ पे ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है? ब्रिज हम देखें तो मटीरियलिस्टिक चीज़ है, राइट. किसी रिवर के ऊपर से ब्रिज है ऐसे क्रॉस करने के लिए, वो हो गया एक मीनिंग. और कौन सी इंटरप्रिटेशंस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी, जैसे कि द पोम शोज अस कनेक्शन अ ब्रिज बिटवीन सिटी लाइफ एंड नेचर. पोएम हमें बताती है सिटी लाइफ कैसी होती है और नेचर के बीच का एक जो गैप है वो कवर करने की कोशिश करती है एज अ ब्रिज. इट ऑल्सो शोज ही इज ऑन अ जर्नी एंड ही इज ब्रिजिंग गैप बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर. ये जो ब्रिज है ये एक टाइम की तरह है, थ्रेशोल्ड की तरह है. पीछे पास्ट है, आगे फ्यूचर है, यहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे वो ब्रिज पे खड़े हैं. तो यहाँ पे ब्रिज दोनों पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है. थर्ड, इट ऑल्सो सजेस्ट ही इज मूविंग फॉरवर्ड विद ज़ील एंड ऑप्टिमिज्म. ये यहाँ पे भी शो करता है कि जो पोइट है वो बहुत ही ज़ील और ऑप्टिमिज्म से आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है. देन in this high-tech era where we don't have time for anything, poet in some way wants to establish a connection with human and nature. He wants us not to take the nature granted but appreciate it and show tokens of gratitude. अब बहुत सारी चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. हम सोचते हैं कि हम रह रहे हैं, हम जिंदा हैं, दैट्स ऑल. हम और चीज़ों से मतलब नहीं रखते. वी आर जस्ट माइंडिंग आवर ओन बिजनेस. सो यहाँ पे पोइट एक ब्रिज बना था ताकि हम कनेक्ट फील कर सकें नेचर से थ्रू हिज पोम. नेक्स्ट, September 3, 1802. यहाँ पे इस डेट का भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. कैसे? इन जुलाई 1802 वर्ड्सवर्थ लेफ्ट लंदन फॉर अ विजिट टू फ्रांस. वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लंदन छोड़ा, फ्रांस के लिए वो गए. ठीक है, और जो पोएम में ये टाइम है ये मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम की बात कर रहे हैं हम. द पोएम माइट हैव बीन कंप्लीटेड ऑन September 3. अब बोल सकते हैं कि शायद पोएम जो है September 3 से 3 पे कंप्लीट हुई होगी, मे बी तभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है इसे. Wordsworth recorded elsewhere that this poem was composed on the roof of a coach on his way to France. So यहाँ पे एक अदर चीज़ है कि वर्ड्सवर्थ ने कहीं पे बोला कि ये पोएम जो थी उन्होंने कोच में, रूफ ऑफ अ कोच पे उन्होंने कंपोज करी. ओके, सो वी कैन मेंशन दीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स एक्चुअली नॉट एक्स्ट्रा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पोएम को जितना पोइट की लाइफ से कनेक्ट करोगे, जितना आज के टाइम से जितनी उसकी इंटरप्रिटेशन निकालोगे, उतने यू आर गोइंग टू get good marks. Also हम दूसरी बात करें तो also nature view was actually beautiful. और हम बोल सकते हैं कि जो पोइट ने लिखा है, जो हमें बताया है, आगे हम पढ़ेंगे पोएम में, वो एक्चुअली में रियल है. क्योंकि पोइट के सिस्टर जो कि डोरोथी है, उन्होंने भी अपने जर्नल में इन चीज़ों को मेंशन किया है. हर जर्नल एंट्री फॉर जुलाई 31 इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट. 31 की उन्होंने एक जर्नल में अपनी एंट्री करी थी that it was a beautiful morning. The city St. Paul's with the river and a multitude of little boats made a most beautiful sight as we crossed Westminster Bridge. So हम बोल सकते हैं कि पोइट ने कोई बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट नहीं किया है. It was actually a very very beautiful sight जो दोनों भाई बहनों को बहुत अच्छी लगी. Okay, next, Wordsworth was crossing Westminster Bridge in the London वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. अब ये बात जो है ये डॉन की है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है जब वो क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, जब वो ट्रेवल कर रहे हैं फ्रांस में.
ओके, सितंबर 1802। यहाँ पे इस डेट का एक और सिग्निफिकेंस है, ये एक वो पीरियड है जहाँ पे पीस था, काम था यूरोप में, ठीक है। द पीस ऑफ अमेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिस टाइम इंग्लैंड और फ्रांस में ट्रेवलिंग पॉसिबल थी, बिकॉज वॉर होती रहती थी तो वेरियस हो जाते थे, बट ये जो टाइम था ये थोड़ा पीसफुल टाइम था। सो यू शुड डेफिनेटली मेंशन दिस पॉइंट इन योर आंसर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पॉइंट बोलते हैं कि अर्थ के पास इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ही नहीं। इट्स अ वेरी बोल्ड डिक्लेरेशन ऑन द पार्ट ऑफ पोइट। ये एक एब्सोल्यूट क्लेम है पोइट की तरफ से कि अर्थ के पास इससे बढ़िया चीज़ तो नहीं हो सकती भाई, ये तो हेवन ही है। आउटस्टैंडिंग व्यू, राइट। नाउ डल वुड बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। भी 2 बार लिख दिया, दैट्स अ मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट। तो पॉइंट बोलते हैं कि डल होगा भाई, उस बंदे का दिमाग ही खराब होगा, उसका हार्ट ही डल होगा अगर उसे ये ब्यूटी नहीं लगी तो, अगर उसने इस चीज़ को अननोटिस जाने दिया तो, इग्नोर कर दिया तो, ठीक है। ये पॉइंट उन लोगों पे सटायर करते हैं जो लोग चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। It would be like ignoring, it would be like a sin. A sight so touching in its majesty. वो बोलते बहुत ही sublime sight है, बहुत ही touching sight है, heart touching, majestic view है। The city now dots like a garment wear. ऐसा लग रहा है सिटी ने ना गारमेंट, कपड़े की तरह मॉर्निंग को पहना हुआ है। आगे आएगा मॉर्निंग वाला वर्ड इस टाइम में, नेक्स्ट टाइम में, सॉरी। बहुत ही एस्थेटिक सी इन्वायरमेंट है। ऑल्सो हम यहाँ पे गारमेंट वर्ड यूज करें, इट मीन्स जैसे हम गारमेंट को उतार सकते हैं, पहन सकते हैं, वो एक गारमेंट टेम्पररी होता है, उसी तरीके से ये व्यू भी टेम्पररी है, ट्रांसेंट है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सो इज द व्यू। और हम, ये तो थोड़ी देर की बात है, मॉर्निंग का टाइम, इसलिए ये व्यू लग रहा है। ऐसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आफ्टरनून आएगी, लोग काम पे निकलेंगे, एंड ये व्यू जो है, जो सिटी अपने इस गारमेंट को निकाल देगी, राइट। वो दूसरा गारमेंट पहन लेगी, नॉइसी, वो हेजल्स वाला। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट है। अब वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, कितनी प्यारी मॉर्निंग है यार, क्या पीस है, क्या साइलेंस है, सोलेस, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, प्योरिटी, सब कुछ तो है इसमें, ठीक है। बहुत ही सूदिंग इफेक्ट है वो। अब स्टेट ऑफ एडमायरेशन, ये जो साइलेंस होती है ये हमें टाइम देती है रिफ्लेक्ट करने का, राइट। ये हमें टाइम देती है चीज़ों को एडमायर करने का। और जो पोइट है वो इस चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण है, बिकॉज यहाँ पे साइलेंस पोइट को मिला तो पोइट ने पोएम कंपोज करी, इतना कुछ सोचा। नाउ शिप्स, स्टार्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। अब ये पॉइंट बता दें कि ये सारी मैन-मेड चीज़ें ऐसे ओपन में है, ठीक है। और कैसे ये सब हेवनली लग रही है, जब तक ह्यूमंस ने यहाँ पे कमोशन स्टार्ट नहीं किया, ये कितनी प्यारी लग रही है। ह्यूमन जो है वो सारी स्ट्रेंथ डिराइव करता है नेचर से। ओपन ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऐसे होता है ना, धरती के नीचे, लैंड के ऊपर, ये सारी चीज़ें लाई करती हैं, सो मैजेस्टिक। और ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन दिस स्मोकलेस एयर, सब कुछ बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर लग रहा है एक स्मोकलेस एयर में। सुबह सुबह है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर एयर है, ठीक है। ये ऑल्सो इस टाइम की तरफ ये इशारा कर रही है, कौन सा टाइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि चलो थोड़ी देर के लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थमा, इंडस्ट्रीज थमी, ओके। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि ह्यूमंस ने मॉडिफाई करना स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट को, बट धीरे धीरे करके इतना डिग्रेड कर दिया है। नेवर डेट सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप। नाउ पोएट बोलते हैं कि यार इससे पहले सन इतना ब्यूटीफुल मुझे कभी नहीं लगा जितना मुझे आज लग रहा है। एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं सनलाइट में। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल। अब ये अगेन, पहले हमने बात करी टेम्पल, रूम्स, इन सब चीज़ों की जो कि मैन मेड है, वो भी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और अब पोइट बात करते हैं नेचर की चीज़ों की, स्प्लेंडर, वैली, रॉक एंड हिल। पोइट जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों का नाम ले रहे हैं। He wants to show जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है नेचर में वो ब्यूटीफुल है। इट डिपेंड्स ऑन यू, एज बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। नेवर सो आई नेवर फेल्ट अ काम सिटी। तो पोएट बोलते हैं मुझे आज तक इतना ज़्यादा काम फील नहीं हुआ भाई, आज जितना हो रहा है। इमेंस प्लेजर।
ऐसा लग रहा है पोइट की ना शादी हो गई है नेचर से एंड ही इज जस्ट ग्लोरीफाइंग हिज वाइफ. नाउ द रिवर ग्लिट एट अ स्मूथ स्वीट विल. जो रिवर है ना वो इतने प्यार से बह रही है अपनी ही स्पीड में, अपनी ही धुन में, राइट. तो पोइट जो होते हैं वो कंट्रास्ट करते हैं चीज़ों से कि यार रिवर तो रोज ही बहती है बट व्हाई आई हैव नोटिस्ड इट टुडे. इट्स माई लॉस कि मैंने इसे आज नोटिस किया, ये तो हमेशा ही बहती है. तो पॉइंट बताते हैं कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं. कैट माइस रेस हम रन कर रहे हैं, हाईटेक हीरे में हम इतने बिजी हो गए, हम अपना खुद का ध्यान रखते हैं ना नेचर का ध्यान रखते हैं, कुछ भी अप्रिशिएट नहीं करते हम. तो यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं जॉन कीट्स की, ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, राइट. सो ऐसे ही जो रिवर है वो भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है, और वो ब्यूटीफुल चीज़ है तो जॉय है उसको देखना पोइट के लिए. डियर गॉड द वेरी हाउस इज सीन असलीप. अब वो बोलते हैं, पोइट बोलते हैं कि जो हाउसेस है ना ऐसा लग रहा है सो रहे हैं. ऑफकोर्स अब सब सो रहे हैं तो हाउसेस भी सोते ही लगेंगे. इट मीन्स यहाँ पे कि जो मेन चीज़ है वो ह्यूमन है. ह्यूमन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया, बट हम देखें तो हाउसेस स्लीप क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन सो रहे हैं. अब हाउसेस बोलते हुए क्यों लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन जब जग जाएंगे, राइट. ऐसा लग रहा है. और पोइट ने जो यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करे हैं बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है. क्यों ऐसा लग रहा है, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह सो रहा है बच्चा, ऐसे हाउस सो रहा है, ठीक है. और इसी तरीके से पोइट जो है इस्टेब्लिश करें कम्युनिकेशन गॉड के साथ, और एक सम वे में एक ग्रैटिट्यूड शो करें. ओ गॉड, ऐसा लग रहा है सारे हाउस सो गए हैं. एक स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेशनरी, इनएक्शन, स्टिलनेस, क्वाइटनेस, पॉन्डर एंड टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे वर्ड्स की वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे आंसर्स. ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल एंड दोज माइटी हार्ट एंड द हार्ट ऑफ पीपल दे आर लाइंग स्टिल, दे आर ऑल्सो स्लीपिंग. जिनके पास पार है, माइट है, इंटेलिजेंट है, सोफिस्टिकेशन है, वो सब सो रहे हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं. एंड एक तरीके से देखा जाए तो ये इनका लॉस भी है, क्योंकि दे कांट सी द ब्यूटी विच पोइट इज सीइंग, इट्स देयर लॉस. अब हम आ जाते हैं नोटेबल पॉइंट्स पे. द पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1807, और ये कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. पेट्रियार्कन सोनेट है, ऑक्टेवोस एस्टेट है इसमें. ये जो पोम है ये शो करती है वर्ड्सवर्थ के प्रिंसिपल को, कि पहले वो चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं फिर उसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं. एक रेवरेंट कंटेम्पलेटेड मूड है, सेरीन स्पिरिचुअलिटी, अपलिफ्टिंग, एक स्पिरिचुअल काम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दीज लास्ट राइट्स. सी सिटी इन अनकैरेक्टरिस्टिक लाइट. अब जो सिटी होती है हमने हर जगह देखा होगा, सिटी जो होती है एक इंडस्ट्रीज, एक करप्शन से रिलेट करते हैं, और एक व्यू का नाम आता है, एक सुंदर व्यू का नाम आता है तो हमें ग्रीनरी दिखती है, हमें पेस्टोरल एक विलेज टाइप की लाइफ दिखती है. बट यहाँ पे पोइट ने एक रोमांटिक पैराडॉक्स हमको दिखाया कि सिटी भी ब्यूटीफुल हो सकती है, और कैसे ब्यूटीफुल हो सकती है वो हमने देखा. Idealized, almost pastoral, where city is generally seen as corrupt, is not the case here. Okay, reverse हो गया. Themes and keywords: beauty of city in nature's light, stillness and calmness, union of man and nature, gratitude, romantic awe, ephemeral beauty, lasting for short time. यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो ब्यूटी है टेम्पररी है, शॉर्ट टाइम के लिए, बट आप पोइट जो है वो इसे कैप्चर करते हैं परमानेंटली इन हिज पोम. अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी इन दी ऑर्डिनरी. हमने पहले वाली जो हमने, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ वाली लाइफ के बारे में जो है पूरी इंट्रोडक्शन, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे वर्ड्सवर्थ जो है ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में शो करते हैं. ऐसे यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी को भी पोइट ने बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट तरीके से शो किया है. पावर ऑफ परसेप्शन एंड इमेजिनेशन. Beauty lies in the eyes of the beholder, paradox of city and nature, industrial silence. यहाँ पे इंडस्ट्रीज का भी हमने सीधा नाम नहीं लिया इंडस्ट्रीज, बट वी सेड स्मोकलेस एयर, राइट. सो इन चीज़ों को हमें नोट करना है. नेचर्स पावर ओवर मैन्स क्रिएशन. हमें ये चीज़ें तो नोट करनी है कि पोइट क्या बोल रहा है, हमें वो चीज़ें भी नोट करनी है जो पोइट साइलेंस में बोल रहा है, या फिर अंडरलाइंग मीनिंग्स बिहाइंड दीज लाइन्स.
नेचर्स पावर और मेंस क्रिएशन। पॉलिटिकल अंडरटोन भी है यहाँ पे कि एक पीस का टाइम है, एमियंस 1802 का टाइम है, जो एक रेयरली टाइम मिलता था क्योंकि वॉर होती रहती थी, बट ये जो टाइम था पीसफुल टाइम था, एक लेटेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है पीछे। रोमांटिसिज्म है क्योंकि इसके अंदर रोमांटिसिज्म के थोड़े आइडल्स हैं, सच सब्जेक्टिविटी, इमोशनल इंटेंसिटी, रेफरेंस फॉर ब्यूटी एंड सब्लाइमिंग इन एक्सपेक्टेड प्लेसेस। यहाँ पे इमेजरी है, विजुअल इमेजरी है, शिप्स की, टावर्स की, डूम्स की, थिएटर्स की, टेम्पल्स की। पर्सोनिफिकेशन है, जो हाउसेज हैं वो स्लीप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गारमेंट पहना हुआ है पर्सन की तरह। नेचुरल इमेजरी है, यूज़ की गई है ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग में, साइलेंट डेन में। पैथेटिक फैलेसी उसे कहते हैं जब हम ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स एक नॉन ह्यूमन को दे दें, जैसे कि द काम एंड सेरेनिटी ऑफ सिटी मिरर्स टू वर्ड्सवर्थ ओन इमोशंस। जो काम है, जो सिटी जो है सेरीन है, वो बिल्कुल पोइट की तरह है। जो पोइट फील कर रहा है उस टाइम पे, वो उसको ही मिरर कर रहा है सिटी के अंदर। तो सिटी भी ऐसी है। एपिफैनी, अ सडन स्पिरिचुअल इल्यूमिनेटिंग मूवमेंट ऑफ इनसाइट। एक रियलाइजेशन है यहाँ पर। ये वर्ड्स यूज करने हैं। आई हैव ऑल्सो रिटन इट इन बोल्ड। यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ अटेंशन, गिव योर अटेंशन, ओके। टोपोज। अब टोपोज भी क्या है, एक न्यू टर्म है। दीज आर लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। टोपोज जो एक कॉमन सब्जेक्ट जो होता है यूज़ किया जाता है पोएट्री में कि भाई हम माउंटेन्स पे लिख दिया, नेचर के बारे में लिख दिया, कॉमन सब्जेक्ट है। बट कॉमन तो है, बट उसे अनकॉमन वे में शो किया गया है। एक्सप्रेसिव थ्योरी ऑफ आर्ट। अब अब्राहम्स थे, उन्होंने एक स्कॉलर थे, उन्होंने एक उन्होंने थ्योरीज दी थी। उनमें से एक थ्योरी जो थी एक्सप्रेसिव थ्योरी ऑफ आर्ट, उसके अंदर वर्ड्सवर्थ फिट बैठते हैं, ठीक है। where he said that spontaneous overflow of powerful feelings. Okay, so that's all for today. Thank you and do subscribe.